अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है लियोनार्डो डा विंची। लियोनार्डो डा विंची दुनिया की तारीख के मशहूर साइंसदान, मुजस्समा साज, पेंटर, मामार और इंजीनियर भी थे और बहुत से ऐसे काम इन्होंने किए जो हैरान कर देने वाले थे। लियोनार्डो डा विंची 14 अप्रैल 1452 को इटली के शहर विंची में पैदा हुए। ये एक रईस आदमी फ्रोसोनियो दियोतोनियो और एक किसान औरत के नाजायज़ रिश्ते से पैदा हुए। क्योंकि ये एक नाजायज़ औलाद थे तो इसलिए इनके वालिद का बतौर आखिरी नाम इन्हें नहीं दिया गया। इन्हें स्कूल से भी निकाल दिया गया क्योंकि ये एक नाजायज़ औलाद थे। उन्होंने पढ़ाई तो नहीं की मगर ख़ुद से गौर व फिक्र करते थे। डा विंची पेंटिंग और बहुत से ऐसे कामों में माहिर थे जिनके बारे में लोगों का सोचना भी दूर की बात थी। ये लिटरेचर, साइंस, म्यूज़िक, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, जियोलॉजी, बॉटनी, राइटिंग और कार्डियोग्राफी में भी माहिर थे। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, आज के ज़माने के टैंक, हेलीकॉप्टर, सबमरीन और रिबोट का कंसेप्ट भी डा विंची का ही दिया हुआ है। डा विंची को दुनिया का पहला साइंसदान भी माना जाता है। डा विंची बहुत बड़ा एडवेंचर था, लेकिन बदकिस्मती से इनकी एक भी इजाद इनकी ज़िंदगी में ना की गई। डा विंची ने अपनी सारी इन्वेंशंस के सारे स्केचेस और डिज़ाइन अपनी एक नोटबुक में कैद कर रखे थे, लेकिन इनकी मौत के काफ़ी अरसे के बाद डिस्कवर हुए। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि डा विंची में अपनी इजादात को एक्सपेरिमेंट करने का इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया था और कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि इस वक्त ये सब इन लोगों की समझ से बाहर था, इसलिए इस पर अपना पैसा खर्च नहीं करना चाहते थे और वो ये सोचते थे कि अगर वो खर्च करेंगे तो ये इनका पैसा ज़ाया होगा। इस वीडियो में डा विंची के बनाए गए स्केचेस के बारे में हम बताएंगे। रोबोटिक नाइट का स्केच 15वीं सदी में बनाया गया, जब एक आम इंसान साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में सोच भी नहीं सकता था। जब डा विंची ने रिबोट का कंसेप्ट दिया, सन 2002 में रोबोटिक एक्सपर्ट मार्क एस्टोनी ने डा विंची की नोटबुक यूज़ करते हुए विंची रोबोटिक नाइट तैयार किया और ये तजर्बा कामयाब भी हुआ। और इसके बाद उन्होंने बहुत से ऐसे तजर्बे किए जो कामयाब हुए, जैसे कि ह्यूमन बॉडी। डा विंची ने अपनी ज़िंदगी के 15 साल इस चीज़ में गुजार दिए कि ह्यूमन बॉडी कैसे काम करती है। एरियल स्क्रू का स्केच भी डा विंची ने ईजाद किया। ये और कुछ नहीं, एक हेलीकॉप्टर ही है, जबकि पहला हेलीकॉप्टर 1940 में बना था, लेकिन इसका कंसेप्ट 15वीं सदी में डा विंची का ही दिया हुआ है। सेल्फ प्रोपेल्ड कार। इंसान जब मोटर व्हीकल के बारे में सोच भी नहीं सकता था, तब डा विंची ने सेल्फ प्रोपेल्ड कार का कंसेप्ट पेश किया। ये वो कार है जो बगैर ड्राइवर के चलती थी। इटली इंस्टीट्यूट एंड म्यूज़िक ऑफ हिस्ट्री साइंस ने 2006 में फ्लोरेंस में पहली बार डा विंची की इस मॉडल पर तजर्बा किया और ये तजर्बा कामयाब भी हुआ। आर्मो टैंक। डा विंची ने 1457 में अपनी नोटबुक में आर्मो टैंक के बारे में लिखा। इसने अपनी नोटबुक में लिखा कि ये कंसेप्ट एक जानवर को देख लिया गया है और वो जानवर कछुआ है। डा विंची ने डाइविंग सूट का कंसेप्ट भी दिया। आज के मॉडर्न डाइविंग सूट भी डा विंची के मॉडल के मुताबिक बनाए गए हैं और इन्हें कामयाब तौर पर इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इसके बाद मशीन गन का कंसेप्ट भी डा विंची ने ही दिया। डा विंची ने जब देखा कि तोप से फायर करने और रीलोड करने में बहुत वक्त लग जाता है, इसलिए उन्होंने मशीन गन का कंसेप्ट दिया। उन्होंने 33 कैलिबरी गन्स को जोड़कर मशीन गन बनाई और इस कंसेप्ट के बाद मॉडर्न मशीन गन भी बनाई गई, जिसे अब इस्तेमाल किया जाता है। पैराशूट का डिज़ाइन भी डा विंची ने ही बनाया। विंची ने अपनी नोटबुक में लिखा, इस मशीन से कोई भी ऊंची जगह से छलांग लगा सकता है और इससे कोई जानी नुकसान भी नहीं होगा। और डा विंची ने इस पर कामयाब तजर्बा भी किया और इस कामयाब तजर्बे को आज इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इनकी इजाज़त में एक चीज़ ऑर्निटॉपर भी है। विंची का मानना था कि जब परिंदे हवा में उड़ सकते हैं, फिर इंसान क्यों नहीं। विंची को आसमान में उड़ने का बहुत शौक था। विंची ने 20 साल तक इस पर रिसर्च की, तब इन्होंने जाकर ऑर्निटॉपर के बारे में अपनी नोटबुक में लिखा। विंची की इसके अलावा भी बहुत सी इजादत हैं जो एक वीडियो में बयान नहीं की जा सकती। दोस्तों, 15वीं सदी के लिखे गए नोटबुक ने आज के साइंसदान को हैरान कर दिया है और हिस्टोरियंस का मानना है कि कोई ऐसी फीलिंग जहां डा विंची ने कुछ ना किया हो। इस वजह से डा विंची को कुछ लोग एलियन भी कहते हैं। विंची की मोनालिसा पेंटिंग के बारे में कहा जाता है कि इसमें बहुत से राज छुपे हैं। मोनालिसा की पेंटिंग के बाद सबसे महंगी पेंटिंग भी डा विंची की है, जिसका नाम सल्वीटर मुंडी है। ये पेंटिंग $450 मिलियन में फ़रोख्त हुई, जो कि 5 अरब रुपए बनते हैं। इसके अलावा डा विंची की एक और मशहूर पेंटिंग द लास्ट सुपर है, जो अपने अंदर ही बहुत से राज छुपाए हुए हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अननोन पेजेस ऑफ हिस्ट्री एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर मोर informative videos.